प्रभु कोई ना कोई द्वार खोलेंगे, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, डिप्रेशन के बंधन प्रभु तोड़ेंगे, कर्जमुक्त जीवन देंगे, अच्छी जॉब देंगे, परिवार में शांति और आनंद देंगे। बस विश्वास आपका होना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है, अगर तेरा विश्वास राई के दाने के समान है। बस विश्वास करना है। कोई कुछ नहीं कर सकता आपका तब तक जब तक आपका भरोसा आपके प्रभु पर, आपके परमेश्वर पर है। भरोसा करें और अद्भुत बदलाव होंगे आपके विश्वास के अनुसार। बस सारा जो है मेन जो है वो सिर्फ विश्वास का ही है मेरे प्रियो। बस भरोसा करें। अगर कोई गलती गुनाह पाप हुए तो क्षमा मांगे, अंगीकार करें, तौबा करें और दोबारा ऐसे काम मत करें। इसके विषय में हम पढ़ते हैं फिलिप्पियों 3 अध्याय सच्ची धार्मिकता। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझसे तो कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, तो जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया के सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। निशाने की ओर दौड़ना, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चलें। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वह अपनी चाल चलने से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वह अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और परमेश्वर पृथ्वी की वस्तु पर मन लगाए रहते हैं। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जोह रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। सो परमेश्वर पिता पढ़े चुने सुने हुए कलाम के हम सबको बहुत बहुत आशीष करे, आमीन। सो प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है फिलिप्पियों की पत्री में कि हमें हर एक गुनाह और पापों से बचना है, हर एक ऐसे कार्यों से जो हमें अपवित्र कर सकती हैं, ऐसे चीज़ों से बचें। और लिखा है निशाने की ओर दौड़ना, है ना, ताकि वो इनाम पाएं जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलने वाला है ना। अंत तक धीरज धरे रहें, प्रभु आपके लिए कोई ना कोई द्वार खोल देंगे। बस विश्वास करें प्रभु पर और सारी निराशा को दूर करेंगे और सारे बंधन दुष्ट के विफल करेंगे। सो आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ 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 है इब्राहिम इज़ाक याकूब के पिता परमेश्वर मसीह यीशु नासरी स्वर्गीय पिता, हम आपके लाली चरणों के सम्मुख आते विशेष कर शुक्रिया करते हैं कि आपने हम सबको रात और मिट्टी सुलह पता काल का दिखाई, भोर के समय सुंदर मौका दिया कि आपकी हज़ूरी में इन वचनों को सुनना पड़ सके। प्रभु जितने इन वचनों को सुनते और पढ़ते हैं प्रतिदिन, प्रभु ने बहुत बहुत आशीष करे। प्रभु पिताई का जीवन दे प्रभु हर एक जनों को प्रभु इन अंतिम दिनों में, क्योंकि दुष्ट प्रभु जी बहुत से जवानों बहुत से पति पत्नियों को व्यभिचार और पाप में फंसाना चाहता है। प्रभु आज जितने इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, आज आप उन्हें
छू लो प्रभु। होली स्पिरिट घोस्ट फायर के थ्रू बंधन टूटे उनके विवेक से, उनके मन से प्रभु। ऐसी गलत धारणाओं को, विचारों को उनके जीवन से दूर करे, ताकि परमेश्वर पिता उसी नाम की और ध्यान केंद्रित करने वाले सके जो मसीह यीशु के द्वारा उनको मिलने वाला है प्रभु। हाँ, व्यभिचार पाप से बचाए, गलत फैसले, गलत कामों से बचाए, ऐसी गंदी अभिलाषाओं को दूर करे प्रभु, जो अंधकार को उनके जीवन में लेकर आती हैं प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, आप ज्योति बनकर इस जगत में आए हैं ताकि आपके द्वारा वो अंधकार उनके जीवन से, जो पाप का, व्यभिचार का, गलत बातों का है, वो दूर हो जाए। हाँ परमेश्वर पिता, आप दया करो यीशु के नाम से। हाँ परमेश्वर पिता, दया करो। हालेलुया हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ, अनुग्रह का दयालु प्रभु, अपनी महिमा को लो प्रभु। दया करो उनके घराने, जीवन, परिवारों को ऊपर, पिता पुत्र पिता आत्मा की स्तुति के द्वारा प्रभु आज आप इन्हें छू लो परमेश्वर पिता। दया करो, हाँ प्रभु दया करो उनके बेटे बेटियों के ऊपर, उन पति पत्नियों के ऊपर प्रभु। हाँ प्रभु जी, जिनके ऊपर कर्ज मुक्त जीवन दे प्रभु, जिनके पास जॉब नहीं है, अच्छी जॉब मिले, अच्छा सैलरी पैकेज मिले प्रभु जी। जो बाहर जाना चाहते हैं उनके PR के द्वार खोले, जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए द्वार खोले प्रभु। और जो प्रभु जी बिजनेस करना चाहते हैं, जो बिजनेस के द्वार खोले, व्यभिचार पाप से बचाए, गलत फैसले से बचाए। और प्रभु जी हर एक लोग लालच को दूर करे प्रभु, गलत फैसले ना ले अपनी लाइफ में प्रभु। पवित्रता के साथ प्रभु आपकी संगति और बने रहे। हाँ प्रभु वचन में लिखा है रोमियो 8:9 में, पहला 3:16 में, परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हें वास करता है। हाँ प्रभु आपका आत्मा जो उन्हें वास करता है, वो आत्मा उनकी अगुवाई करे और सच में प्रभु आपकी अगुवाई के अनुसार चले, सही फैसले ले प्रभु। आपकी आत्मा को शोकित करने वाले कोई काम ना करे परमेश्वर पिता। दया करो प्रभु, दया करो, क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं परमेश्वर पिता। आप चाहते हैं कि वो बचाया जाए और आपके उस राज्य के योग्य बन सके। हाँ परमेश्वर पिता, दया करो प्रभु, अपने वचनों को समझने में और प्रभु उस पर चलने में उनकी मदद करे प्रभु, ताकि वो आपके वचनों के अनुसार चलने वाले हो सके और आपकी इच्छा को पूरा कर सके प्रभु। ये हफ्ता उनके लिए आशीष हो, आने वाला क्रिसमस मंथ उनके लिए आशीष हो, आने वाला साल उनके लिए आशीष हो प्रभु। डिप्रेशन के बंधन, कर्जे के बंधन दूर करो होली स्पिरिट घोस्ट फायर के थ्रू प्रभु। अपनी महान गवाहियों को उनके जीवन में उत्पन्न करे। आज दिन भर सवाल जहाँ कहीं आज जाते सुरक्षा दे प्रभु, और वो आपकी हजूरी को अपने साथ महसूस करे प्रभु जी। और जब भी आपको पुकारे, आप अपनी हजूरी की तरह उन्हें स्पर्श करें, निराशा और परेशानी को दूर करें। आपका धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, उन्हें आशीष करने के लिए, उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आप जब भी जाते हैं आज, और जब भी आप जाएं तो आप यही कहें, लेट्स गो होली स्पिरिट, है ना। पवित्र आत्मा मेरे साथ हो, आपकी हजूरी को मैं अपने संग चाहता हूँ और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि सहायक आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। सबको जय मसीह की।